हमारे समाज में जिस तरह दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन तब भी बिना दहेज दिए और बिना दहेज लिए किसी की शादी नहीं होती है। वही आज मध्य प्रदेश में करप्शन के ऊपर भी लागू हो रहा है। रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों कानूनी तौर पर अपराध है, लेकिन बिना रिश्वत दिए और बिना रिश्वत लिए ना तो कोई किसी का काम कर रहा है और ना तो कोई किसी का काम बिना रिश्वत का करना चाहता है। इसी आरोप से घिर गए हैं मध्य प्रदेश के एक आईएएस यानी कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब के ऊपर आरोप है उन्होंने सरकार को 51 करोड़ रुपए का चूना लगाया और 51 करोड़ रुपए के जुर्माने को 4000 में तब्दील कर 10 करोड़ रुपए घूस लेकर, रिश्वत लेकर और कंपनी से समझौता कर लिया। अब वो वायरल है। वायरल वो इस वजह से है कि उनसे पहले जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने बकायदा उस कंपनी के ऊपर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था अवैध खनन को लेकर। लेकिन जब वो वहां से स्थानांतरित हो गए और दूसरे कलेक्टर साहब आते हैं तो उस जुर्माने को 51 करोड़ से 4000 रुपए में तब्दील कर दिया और फिर उनके ऊपर जो आरोप लगा वो पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार कर दिया। दरअसल यह पूरी खबर है मध्य प्रदेश के हरदा जिले से। हरदा में एक इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे बन रही थी, जिस पर पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उस रोड को बनाने का ठेका मिला था और उस कंपनी को मुरुम मिट्टी खनन के लिए जितना दायरा दिया गया था उससे कहीं ज़्यादा उसने खनन किया। जो क्राइटेरिया थी, जो कानूनी और लीगल तरीके से नियम था, उस नियम को ताक पर रखकर उसने आधाधुंध खनन किया और जब इसकी शिकायत हुई तो शिकायत पर जांच हुई और जांच के बाद पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जुर्माना लगाया गया। 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। बताया गया कि पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है उसने हरदा जिले के 19 खसरों में 3.44 लाख घन मीटर का अवैध खनन किया है और इस अवैध खनन के लिए सरकार ने बकायदा उनके ऊपर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। लेकिन इस जुर्माने को 4000 में तब्दील करने की पूरी कहानी क्या है और ये हैं कौन जो इस कहानी को इतनी दिलचस्प बनाते हैं। हरदा जिले के एडिशनल कलेक्टर जिनका नाम प्रवीण फूले पगारे है, वो पहले जब वहां पदस्थ थे, जब उनके पास यह शिकायत गई, उन्होंने बकायदा उस जगह पर जाकर निरीक्षण करवाया, तहसीलदार को भेजकर वहां नफ्ती करवाया और तब यह आरोप सिद्ध हुआ कि पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बकायदा वहां अवैध तरीके से खनन किया है और उस खनन का जो जुर्माना है लगभग 25 करोड़ रुपए अवैध खनन का जुर्माना लगाया गया था और लगभग इतना ही वहां पर्यावरण को नुकसान करने का जुर्माना उस कंपनी के ऊपर ठोका गया था। लेकिन इसके बाद उनका वहां से हरदा जिले के तत्कालीन एडिशनल कलेक्टर जिनका नाम प्रवीण फूले पगारे है, उनका वहां से स्थानांतरण हो जाता है और वहां पदस्थ हो जाते हैं नागार्जुन वी गौड़ा। ये 2019 के आईएएस नियुक्त हैं। नागार्जुन वी गौड़ा को लेकर बहुत सारी कहानियां भी दिलचस्प हैं, वायरल हैं। वो यूपीएससी क्लियर करने से पहले एमबीबीएस के डॉक्टर थे और उन्होंने कैसे बिना किसी कोचिंग, बिना किसी तैयारी की आईएएस की परीक्षा या फिर यूपीएससी क्लियर किया। उनको लेकर एक बहुत ही आज के युवाओं को प्रेरणा मिलती है कि कैसे उन्होंने बिना किसी कोचिंग ज्वाइन किए और उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। उनके लव स्टोरी को लेकर भी बहुत सारी कहानियां हैं। उन्होंने बहुत सारी यूपीएससी पढ़ाई करने के लिए बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। वो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं सोशल मीडिया में। वो एक आने वाले पीढ़ी यानी युवा पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं। लेकिन अब नागार्जुन वी गौड़ा के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप ये है कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है और उस रिश्वत की राशि से भोपाल में ही एक बड़ी जमीन खरीदी है, प्रॉपर्टी खरीदी है। 10 करोड़ रुपए की उस रिश्वत की राशि से उन्होंने प्रॉपर्टी भी खरीदी है और वो उसी टाइम पर खरीदे हैं। लगभग जब यह पूरा कांड हुआ था उससे 4 महीने बाद ही भोपाल में ही एक महंगी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी कीमत, बाजारू कीमत 8 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। लेकिन इसको लेकर नागार्जुन वी गौड़ा जो आईएएस एडिशनल कलेक्टर रहे हैं हरदा जिले के, जिनके कार्यकाल में यह सारी कहानी घटी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है
और उन्होंने इसे सब सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन इसको लेकर जो एक्टिविस्ट हैं, जिनका आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट, इन्होंने दावा किया है यह सारी रजिस्ट्री कॉपी और बहुत सारे दस्तावेज लेकर ईओडब्ल्यू कार्यालय पहुंच गए हैं, बाकायदा उसकी शिकायत की है, जांच की मांग की है। और जो ये आनंद जाट हैं आरटीआई एक्टिविस्ट, इन्होंने कहा है कि अगर ईओडब्ल्यू से हमें समाधान नहीं मिलता, ईओडब्ल्यू इसके निष्पक्ष तरीके से जांच ना करे या फिर इनके ऊपर कार्रवाई ना हो, पुनः एक बार वहां के स्थल निरीक्षण ना किया जाए, तो इसको लेकर वो हाई कोर्ट तक जाएंगे। यह नागार्जुन बी गौड़ा के ऊपर बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि अब उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उन आरोपों पर कैसे आनंद जाट अब अडिग हो गए हैं और बाकायदा पुनर्निरीक्षण की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर जिले का कलेक्टर, जिले का जो मुखिया होता है, उसके ऊपर अगर इतने बड़े आरोप लग जाएं और आरोप को सिद्ध करने के लिए कोई आरटीआई एक्टिविस्ट पहले ईओडब्ल्यू के कार्यालय जाए, उसके बाद जब उसे निजात ना मिले तो वो हाई कोर्ट की शरण में जाए। वर्तमान में वो खंडवा जिले के जिला पंचायत सीओ हैं, लेकिन इससे पहले वो हरदा जिले के एडिशनल कलेक्टर रह चुके हैं, अपर कलेक्टर रह चुके हैं। और उनके कार्यकाल में जो ये प्रक्रिया हुई है वो प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में आ गई है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक कटिंग चल रही है जिस पर साफ तौर पर जो पूर्व में रहे कलेक्टर, जिनका नाम प्रवीण फुल्ले पगारे है, उनके कार्यकाल में यह एक लेटर वायरल हुआ था जिसमें साफ तौर पर लिखा है 3.44509.65 घन मीटर, और इसकी कीमत भी नीचे लिखी है 51,67,64,520 रुपए। जो ये प्रवीण फुल्ले पगारे पूर्व के अपर कलेक्टर रहे हैं, ये बाकायदा पाथ प्राइवेट इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, जो उस सड़क का टेंडर लिया था, जो अवैध खनन किया था, उसके लिए बाकायदा उन्होंने इतना जुर्माना लगाया था। लेकिन आनंद फानन में उनका स्थानांतरण हो गया। उस बीच आ जाते हैं नागार्जुन बी गौड़ा और फिर इनके ऊपर जो गंभीर आरोप लगते हैं, इनका भी पत्र वायरल हो रहा है जिस पर इन्होंने जो प्रवीण फुल्ले पगारे हैं, उन्होंने जो घन मीटर आकलन किया था, उन्होंने किया था 3.44 लाख घन मीटर, उसे इन्होंने घटाकर बहुत कम, उससे यानी धरती आसमान का अंतर 51 करोड़ को 4,000 रुपए में यह सीमित कर दिए। और फिर नागार्जुन बी गौड़ा ने इस जुर्माने की राशि को 4,032 रुपए में समेट कर रख दिया। सवालों के घेरे में तो निश्चित तौर पर आना ही है, क्योंकि अगर कोई अपर कलेक्टर जो एक अवैध खनन के जुर्माने को 51 करोड़ रखता है और फिर उस दरमियान उनका ट्रांसफर हो जाए, कोई और अपर कलेक्टर आ जाए और फिर वो उस जुर्माने को 4,000 रुपए में सीमित कर दें, सवाल तो खड़ा होता है। जांच भी की जानी चाहिए, क्योंकि ये एक कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, जिले की कमान इनके सर पर होती है। सवाल ये है कि अगर यह 2019 में आईएएस क्वालिफाई किए, अभी इनका शुरुआती दौर है, आने वाले वक्त पर बड़े बड़े पदों पर जाने के चांसेस हैं इनके सामने। अगर आज ही ये ऐसा कुछ करते हैं तो आने वाले वक्त पर ये क्या करेंगे। हालांकि जो आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा है कि भोपाल में जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, बाकायदा प्रशासन से परमिशन ली है और प्रशासन की अनुमानित लागत जो लगभग 90 लाख रुपए यानी 45 लाख रुपए की इन्होंने जो जमीन खरीदी है, इन्होंने बताया है कि कुल 45 लाख रुपए की हमने जमीन खरीदी है। लेकिन जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम आनंद जाट है, उन्होंने कहा है कि उस जमीन की बाजारू कीमत 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। अगर 2 एकड़ उन्होंने जमीन खरीदी है तो 4 करोड़ रुपए की जमीन उन्होंने खरीदी है। हालांकि उस जमीन की कॉपी मेरे पास है, उसको 2 लोग पार्टनर पे खरीदे हैं, एक तो ये हैं और दूसरे भोपाल के ही एक निवासी रोहित शर्मा हैं, जिनके नाम से खसरा भी वायरल हो रहा है। हालांकि नागार्जुन बी गौड़ा कर्नाटक के निवासी हैं, लेकिन वो अब वर्तमान में मध्य प्रदेश के आईएएस एक बड़े अधिकारी और बड़े पद पर पदस्थ हैं। वर्तमान में वो खंडवा जिले के जिला पंचायत सीओ के पद पर पदस्थ हैं। लेकिन जिस तरह से आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस मामले को उच्च स्तरीय उठाने की बात कही है, हाई कोर्ट तक जाने की बात कही है, जांच कराने की बात कही है, निश्चित तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए और जांच कर निश्चित तौर पर खुलासा होना चाहिए कि वास्तविकता आखिर है क्या 10 करोड़ रुपए की घूस लेकर आईएएस महोदय ने उस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार को अच्छा खासा चूना लगाया है, क्योंकि 51 करोड़ रुपए सरकार के खजाने में जमा होना था। लेकिन उस 51 करोड़ को 4,000 रुपए में सीमित कर और 10 करोड़ रुपए नागार्जुन बी गौड़ा ने अपने जेब में रख लिए और उसी
रिश्वत की राशि से उन्होंने बड़ी प्रॉपर्टी लगभग 4 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी भोपाल में खरीदी है, जिसको लेकर अभी विवादों में है, जांच चल रही है। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त पर क्या उनके ऊपर यह आरोप सिद्ध होता है। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।